हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में भी हम एवरेज डिस्कस करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने एवरेज और उसके कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एवरेज स्पीड, उसके कुछ टाइप्स और उसकी प्रॉब्लम्स और रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स और इनिंग प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो बिना टाइम गंवाए हम बढ़ते हैं मेन वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे एवरेज स्पीड की, जो पिछली वीडियो में हमारा रह गया था। तो हमें पता है स्पीड होती है बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो अगर हमें यहाँ पे एवरेज स्पीड निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस ढूंढते हैं और टोटल टाइम ढूंढते हैं तो निकाल लेते हैं। जैसे अगर हमें अभी दिया है ए से बी तक 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और बी से सी तक 10 किलोमीटर डिस्टेंस है। ए से बी इसको 1 घंटा लगता है और बी से सी इसको 1 घंटा लगता है। तो हमारा एवरेज स्पीड क्या होगा? ए से बी 20 किलोमीटर डिस्टेंस है और 1 घंटा लगता है, बी से सी 10 किलोमीटर डिस्टेंस है तो 1 ही घंटा इसमें भी इसको लगता है। तो हमें हमारा एवरेज स्पीड क्या है? तो हमें पता है एवरेज स्पीड हम क्या करते हैं, टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस एक तो 20 है और दूसरा 10 है और टोटल टाइम कितना है 1 + 1। ये कितना हो गया, ये 20 और 10 हो गया 30, ये हो गए 2 इकाई 2 15, 2 1 2 15, कितना हो गया 15 किलोमीटर पर आवर हमारा क्या आया, एवरेज स्पीड, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर आपको डिस्टेंस दिया है, टाइम दिया है तो आपको एवरेज स्पीड निकालना है। आपको स्पीड दी है, टाइम दिया है तो डिस्टेंस निकालना है। आपको डिस्टेंस और एवरेज स्पीड दिया है तो टाइम निकालना है। ये तो आप निकाल लोगे, तो ये आपको ईजिली आता है। लेकिन अभी क्या होता है, आपको टाइम दिया ही नहीं है, आपको डिस्टेंस और स्पीड निकालना है। डिस्टेंस और स्पीड के बीच में आपको रिलेशन दिया है, टाइम का कुछ जिक्र ही नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसके लिए कुछ फॉर्मूलाज है, ठीक है। अगर आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड निकालनी है, एक तो होता है इसमें जब आपका डिफरेंट डिस्टेंसेस हो, डिफरेंट डिस्टेंसेस। दूसरा हो जब आपका सेम डिस्टेंस। डिफरेंट डिस्टेंस मतलब अगर आप ए से बी तक जाते हो, ए से बी तक जाते हो, फिर बी से सी तक जाते हो, तो यहाँ पे आपको 2 किलोमीटर डिस्टेंस है, यहाँ पे आपको 4 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो मतलब डिस्टेंसेस डिफरेंट है, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ऐसे डिफरेंट डिस्टेंसेस डिफरेंट है। सेम डिस्टेंस मतलब अगर आप ए टू बी जाते हो, बी टू सी जाते हो, ए टू बी, बी टू सी जाते हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 2 किलोमीटर है, यहाँ पे भी आपको 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो डिस्टेंस सेम है हर एक पैच में, ठीक है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। तो इसको बोलते हैं सेम डिस्टेंस। डिफरेंट डिस्टेंस मतलब एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह जब आप जाते हो तो आपका डिफरेंट डिस्टेंस है। तो स्पीड तो अलग होगा ही, स्पीड दोनों में अलग है, लेकिन इसमें क्या है, एक सेम डिस्टेंस, दूसरा डिफरेंट डिस्टेंस। सेम डिस्टेंस मतलब जैसे आप सुबह घर से ऑफिस जाते हो, शाम को ऑफिस से घर आते हो, यहाँ से आपकी एक स्पीड होगी वहाँ तक जाने के लिए, वहाँ से आपकी दूसरी स्पीड होगी, लेकिन डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इसके लिए अलग फार्मूला है, डिफरेंट डिस्टेंस के लिए अलग फार्मूला। अब सेम डिस्टेंस जो है इसके भी 2 फार्मूलाज है, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल होंगे और अगर 3 वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल मतलब आप यहाँ से ए से बी गए हैं, बी से सी, तो हो गए एक वेरिएबल। दूसरा वेरिएबल यहाँ घर से ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, तो कितना हो गया, 2 ही वेरिएबल, यहाँ से एक, वहाँ से एक। उसके लिए कौन सा फार्मूला है, 2xy अपॉन x + y। दूसरा है 3 वेरिएबल वाला। 3 वेरिएबल वाले में भी क्या है, वो भी है ऐसा ही, xyz, 2xyz डिवाइड बाई xy + yz + zx, ठीक है। ये फॉर्मूला किसके लिए है, 2 वेरिएबल, ए से बी जाते हो, बी से सी जाते हो, ठीक है। यहाँ से यहाँ, यहाँ आप घर से ऑफिस गए, ऑफिस से वापस आए, तो 2 वेरिएबल, ठीक है। ये 3 वेरिएबल के लिए है, मतलब ए बी सी डी, ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, ठीक है। लेकिन इसमें क्या होगा, ये डिस्टेंसेस जो है ये सेम होंगे, यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम होगी, यहाँ पे डिस्टेंस सेम है, ठीक है। इसके लिए ये 2 फार्मूलाज है, ओके। ये x और y क्या है, x और y है यहाँ से यहाँ तक स्पीड x, यहाँ से यहाँ तक स्पीड y,
ठीक है। ये एक्स वाई जेड क्या है, ए से बी तक कितनी स्पीड थी, बी से सी तक कितनी स्पीड से, सी से डी तक कितनी स्पीड थी। तो इसमें क्या थी ये एक्स वाई जेड, ये स्पीड से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे डिस्टेंस तो सेम है, तो डिस्टेंस का कहीं जिक्र नहीं है। तो ये है दो फार्मूलाज। अब है डिफरेंट डिस्टेंस जब होगी ए से बी, बी से सी, तो अगर डिफरेंट डिस्टेंस होगी तो इसके लिए फार्मूला कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड। ठीक है। अगर दो ही होंगे तो ए प्लस बी अपॉन ए बाई एक्स प्लस बी बाई वाई। अगर तीन होंगे ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई ए बाई एक्स, बी बाई वाई, सी बाई जेड। ठीक है। एक्स वाई जेड तो आपको समझ आया होगा, यहाँ पे क्या थे एक्स वाई जेड स्पीड्स, तो ये है स्पीड। ए बी और सी क्या है, ये है यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस, ये समझो ये कैसे है, ये है ए बी सी तो डी, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है ए, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस बी, यहाँ से यहाँ डिस्टेंस सी, तो डिस्टेंस डिफरेंट है। स्पीड क्या है एक्स, यहाँ से यहाँ वाई, यहाँ से यहाँ जेड। ठीक है। तो ये क्या थी इनकी फॉर्मूलाज। अब हम थोड़ा सा प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। जैसे मैं एक प्रॉब्लम ले लेता हूँ, सिंपल वाली एक प्रॉब्लम। आप घर से ऑफिस जाते हो, होम टू ऑफिस, तो आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ऑफिस से आप वापस घर जब आते हो, ऑफिस से घर जब आप वापस आते हो तो आपकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एवरेज स्पीड हमें निकालना है क्या है। तो हम कैसे निकालेंगे, हमें पता है ये एक और एक दो वेरिएबल है ए और बी। ठीक है। यहाँ पे मतलब एक्स और वाई, जो हमारी फार्मूला है एक्स वाई, तो यहाँ पे हमें पता है एक्स है 30, वाई है 60। तो हमारा फार्मूला क्या है, एवरेज स्पीड की एवरेज स्पीड हमारी बराबर है 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है। उसका मतलब क्या हुआ, 2x हमारी 30 है, y हमारा 60 है, डिवाइड बाई 30 प्लस 60। ठीक है। तो वो किसके बराबर हो गया, 6 3 होता है 18, 18 2 होता है 36, ये 3600, ये कितना हो गया 90, शून्य शून्य कैंसिल, 4 होता है 36, ये निकला 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ये कितना निकला 40 किलोमीटर। तो हमारी एवरेज स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। अब हमें क्या करना है, अब और एक एग्जांपल ले लेते हैं 3 डिस्टेंसेस के लिए। ये तो 2 डिस्टेंस थी, अब अगर 3 डिस्टेंसेस होगी, जैसे मैंने अभी बोला था ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, मतलब कि ये डिस्टेंसेस जो है वो सेम है। अगर ये 5 किलोमीटर है, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो अगर इसकी स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 20 किलोमीटर पर आवर है, इसकी 30 किलोमीटर पर आवर है डिस्टेंस, तो हमें इसमें कौन सा है फॉर्मूला अप्लाई करना है, डिस्टेंसेस सेम है, स्पीड तीनों की अलग अलग है, तो हमें इसके लिए कौन सी फॉर्मूला अप्लाई करनी है, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। ठीक है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी, वो होगी बराबर 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx, वो बराबर होगा 3 इंटू पहला कौन सा है 10 किलोमीटर, दूसरा कौन सा है 20, तीसरा कौन सा है 30, डिवाइड बाय x इंटू वाई 10 इंटू 20 प्लस y इंटू z 20 इंटू 30 प्लस z इंटू x, मतलब 30 इंटू 10। ठीक है। वो किसके बराबर आएगा, ये है 326 616 63 18, ये हो गया 18,000। ये कितना हो गया 2 इंटू 10 हो गया 200, प्लस ये 30 इंटू 20 हो गया 600, प्लस ये कितना हो गया 30 इंटू 10 हो गया 300। ठीक है। ये किसके बराबर आएगा 18,000 डिवाइडेड बाय 6 3 9 11, ये 2 और ये 2 गए 11, कितना होता है 11 1 होता है 11, यहाँ पे कितने बचे 70, 11 6 होता है 66, यहाँ के कितने बचे 4 40 पॉइंट, तो 0 आएगा, हो गए 40, तो 11 3 होता है 33, तो 16.3 किलोमीटर पर आवर, ये आएगा हमारा एवरेज स्पीड यहाँ पे। जब 3 डिस्टेंसेस होंगे, सेम डिस्टेंस है, स्पीड डिफरेंट है,
ठीक है। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। अब जो मैंने आपको तीसरी फॉर्मूला दिखाई डिफरेंट डिस्टेंसेस के लिए, डिफरेंट डिस्टेंसेस मैंने आपको क्या बोला, ए बी सी डी, ए बी टू सी टू डी, ये रहने दो। अगर ए टू बी 10 किलोमीटर है, बी टू सी 30 किलोमीटर है, सी टू डी 20 किलोमीटर है, ठीक है। अगर आपको ऐसे प्रॉब्लम दी है, एग्जाम्पल दी है वहाँ पे ए टू बी 10 किलोमीटर है, बी टू सी 30 किलोमीटर है, सी टू डी 20 किलोमीटर है, ए टू बी जो 10 किलोमीटर है उसमें जो आपकी स्पीड रहती है वो 5 किलोमीटर पर आवर है, बी टू सी 30 किलोमीटर जो है आपकी स्पीड रहती है 15 किलोमीटर पर आवर, सी टू डी आपका जो कितना डिस्टेंस है 20 किलोमीटर, यहाँ पे आपकी स्पीड रहती है 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको क्या बताना है, एवरेज स्पीड। तो आपको पता है यहाँ पे डिस्टेंसेस भी डिफरेंट है और स्पीड्स तो डिफरेंट है ही। तो आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला आपको मैंने क्या बोला है, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई a बाई एक्स प्लस बी बाई वाई प्लस सी बाई जेड, ये आपका फॉर्मूला है। तो करना क्या है, ए बी और सी आपको पता है, ए बी और सी डिस्टेंसेस है, ठीक है, एक्स वाई और जेड स्पीड्स है। तो ए है 10, बी क्या है 30, सी तीसरी डिस्टेंस 20, ठीक है, इनका प्लस डिवाइडेड बाई ए है 10, इसकी स्पीड कितनी है 5, बी है 30, इसकी स्पीड कितनी है 15, सी है 20, इसकी स्पीड कितनी है 10, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3 2 5 और 1 6 60, नीचे कितना आएगा 5 बाई 10, 10 बाई 5 कितना होता है 2, 30 बाई 15 कितना होता है 2, 20 बाई 10 कितना होता है 2, ये कितना आया 60 बाई 6। तो हमारा कितना निकला 6 1 6 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर आपकी एवरेज स्पीड होगी। अब कभी क्या दिया होता है, आपको एवरेज स्पीड दी होती है और आपको इन में से कोई एक स्पीड निकालनी होती है, ठीक है। ऐसे ही ये तीनों फार्मूलाज है, फार्मूला तो यही है, लेकिन कभी आपको क्या है एवरेज स्पीड दी है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको कोई एक स्पीड निकालनी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, आप घर से ऑफिस जाते हो, होम टू ऑफिस, ठीक है, आपकी जो स्पीड है वो है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो ऑफिस से जो आप होम आते हो, घर आते हो, आपको वो स्पीड निकालनी है। अगर आपकी एवरेज स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आपको क्वेश्चन क्या दिया होगा, आप घर से ऑफिस जाते हो, आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर और आपकी एवरेज स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर। तो जब आप ऑफिस से वापस घर आते हो तो आपकी स्पीड कितनी थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये ऑफिस टू होम जो है ये आप लिखो 1 किलोमीटर पर आवर या x किलोमीटर पर आवर, जो भी आप लिखो, ठीक है, x किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, डिफरेंट डिस्टेंसेस तो दी नहीं है, होम टू ऑफिस, ऑफिस टू होम, मतलब डिस्टेंस सेम है लेकिन 2 वेरिएबल है, ठीक है। तो आपको पता है इसका फॉर्मूला है 2xy अपॉन x प्लस वाई, ये आपका फॉर्मूला है इसमें। तो आपको पता है एवरेज स्पीड होता है बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई। तो एवरेज स्पीड आपको वही से दिया है, कितना दिया है 60 किलोमीटर, ठीक है। तो एवरेज स्पीड आप लिखोगे 60, 2 एक x, एक तो हमने x सीधे x ही लिया, y एक स्पीड दी है वो कितना है 40, वो लिखेंगे 40 डिवाइड बाई x प्लस वाई, मतलब कि x प्लस 40, ठीक है। तो एक स्पीड आपको निकालनी है, दूसरी आपको दी है, तो इसलिए 2xy अपन x प्लस वाई, ठीक है। तो ये कितना आएगा 60, ये 4 2 होता है 80x डिवाइड बाई ये कितना निकला x प्लस 40,
इसको इधर लेके जाएंगे, ये है 60 इंटू एक्स प्लस 40, ये बराबर आएगा 80x के। ठीक है, ये इधर लेके आया मैं, ये है 60x प्लस 64 होता है 24, ये आएगा 2400 ये है बराबर 80x। 60 को इधर लेके जाएंगे, ये निकलेगा 80x माइनस 60x। ठीक है, 60x यहाँ से यहाँ माइनस हो गया, तो ये कितना हो गया 2400 आया। 80 माइनस 60 मतलब 20x। ठीक है, तो x हमारा आएगा 2400 डिवाइड बाई 20, शून्य शून्य ख़त्म, 2 कितना होता है 2 12 होता है 24, 120, तो x हमारा आया 120 किलोमीटर पर आवर। हमारी वो स्पीड क्या थी सॉरी, तो यहाँ पे हमारा x क्या आया 120 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी स्पीड क्या थी ऑफिस टू होम। ठीक है, हमारा जो x था वो निकालना था, मतलब कि ऑफिस टू होम वो हमने x लिया था, वो हमारा कितना निकला 120 किलोमीटर पर आवर। ये क्या थी ये थी, अगर आपको एवरेज स्पीड भी दी है और कोई एक स्पीड दी है तो दूसरी स्पीड आपको निकालनी है। वो आप कैसे करोगे, वो आप ऐसे ही निकालोगे। तो आप चलते हैं अगली प्रॉब्लम्स की तरफ। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। जैसे वेट की रिप्लेसमेंट, कोई एक बंदा आता है, उससे एवरेज चेंज हो जाती है, तो उसी को वेट रिप्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो कोई नया बंदा आया किसी ग्रुप में, तो उससे एवरेज इंक्रीज़ होती है या एवरेज डिक्रीज़ होती है। तो रिप्लेस एक बंदा हुआ, उससे एवरेज डिक्रीज़ हुई है इंक्रीज़ हुई, तो इसी को बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम। अभी तक तो आपको पता था, अगर आपको एवरेज वेट दिया है, फॉर एग्जांपल आपको 6 बंदों का एवरेज वेट दिया है 90 kg, तो आपको टोटल पता है टोटल वेट डिवाइड बाई 6 होता है 90, ये हो गया एवरेज। तो ये 6 इंटू 90 करेंगे, ये हमारा टोटल वेट निकलेगा 90 इंटू 6। ठीक है, 9 6 54 540 kg। तो ये आपको एवरेज तो पता है आपको कैसे निकालना। लेकिन अब रिप्लेसमेंट में क्या होता है, जैसे मैं अभी एक एग्जांपल ले लेता हूँ रिप्लेसमेंट की। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एवरेज वेट ऑफ 8 men is decreased by 4 kg। ठीक है, तो 8 बंदों का जो एवरेज वेट है, एवरेज वेट, ठीक है, याद रखना है, वेट और एवरेज वेट ये हमेशा याद रहना चाहिए। तो एवरेज वेट जो है 8 बंदों का वो डिक्रीज़ होता है कितने से, 4 kg से। ठीक है, एवरेज वेट 8 बंदों का मतलब हर एक बंदे का 4 kg फिर कम हो रहा है। ठीक है, एवरेज उसी का मतलब है तो 8 बंदों का 4 kg क्या होता है डिक्रीज़। कैसे डिक्रीज़ होता है, व्हेन वन ऑफ देम weighing 90 kg is replaced by new man। ठीक है, तो 8 बंदों का जो एवरेज वेट है वो 4 kg से कम होता है जब उनमें से एक बंदा उस एक बंदे का वेट कितना था 90 kg, वो रिप्लेस होता है एक नए बंदे से। तो हमें क्या बोलना है, वेट ऑफ न्यू मैन, जो नया बंदा आया उसका वेट फिर कितना होगा। ठीक है, तो एवरेज वेट ऑफ 8 मैन, तो 8 बंदे जो है उनका एवरेज वेट, ठीक है, मतलब एवरेज मतलब कि हर एक बंदे का फिर उतना कम हो रहा है, डिक्रीज बाय 4 kg, मतलब 8 का फिर 4 kg से कम हो रहा है। जब उनमें से एक नया बंदा आया तो पुराने बंदे का कितना था 90 kg। तो हमें पहले टोटल वेट निकालेंगे, हमें इसमें से ये फार्मूला इतना कुछ निकालना नहीं है, हमें पहले देखना है टोटल वेट कितना डिक्रीज हुआ। टोटल 2 स्टेप में निकलेगा आंसर, टोटल वेट डिक्रीज्ड। टोटल वेट कितना डिक्रीज हुआ, 8 बंदे थे, ठीक है, तो हर एक एवरेज वेट डिक्रीज 4 kg, मतलब कि हर एक का 4 kg कम हुआ, तो 8 का 4 कम हुआ तो 8 × 4, हर एक का 4 kg, 8 4 कितना होता है 32 kg कम हुआ। फिर कितना कम हुआ 32, मतलब टोटल 32 kg कम हो रहे हैं तो अब नया बंदा जो है उसका कितना वेट होगा, वेट ऑफ न्यू मैन, जो नया बंदा है उसका कितना वेट होगा, पुरानी का कितना था 90, तो ये 90 को हम माइनस ये 32 से करेंगे। ठीक है, 92 को माइनस 30, 10 में से 2,
8, 8 में से 3 5, तो 58 kg। समझ में आया? 58 kg नए बंदे का वेट होगा। ये कैसे निकला? 8 बंदों का डिक्रीज हो रहा है 4 kg से, मतलब टोटल कितना वेट फिर डिक्रीज हुआ? हर एक का 4 है, ठीक है। 8 का 4 मतलब 8 4 कितना होता है? 32। पुराने का कितना था? 90। अब जो नया वाला आएगा उसका मतलब है उसको ये 32 kg कम, वो 32 kg उसका कम होगा। पुराना वाला अगर 90 था तो नए वाले का 32 कम होगा, तभी तो एवरेज कम हुआ। तो मतलब 90 माइनस 32 वो कितना हो गया? 58 kg। ये हो गया डिक्रीज। अब कभी कभी क्या होता है? इंक्रीज भी होता है। ठीक है। अभी जैसे और एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं। तो अब इंक्रीज वाला जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने प्रॉब्लम लिखा, एवरेज वेट ऑफ 8 मैन इज इंक्रीज बाय 3 kg। अभी क्या है? वहाँ पे डिक्रीज हो रहा था 8 बंदों का, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है 8 बंदों का, ठीक है। तो मतलब 8 बंदों का 3 kg से एवरेज इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि हर एक बंदे का फिर 3 kg इंक्रीज समझो, ठीक है। और तो एक बंदा इनमें से रिप्लेस हो रहा है जिसका वेट कितना था? 60 kg। अब नए बंदे का वेट फिर बोलना है कितना होगा। तो हमें पता है टोटल इंक्रीज इन वेट, टोटल इंक्रीज वेट कितना हो रहा है? 8 बंदों का 3 kg इंक्रीज हो रहा है, तो 8 × 3, ठीक है, मतलब 24 kg इंक्रीज हुआ। लेकिन ये एक्चुअली में 8 बंदों का तो नहीं हुआ, जो नया बंदा आया उसका इंक्रीज, मतलब उसका इतना ज़्यादा वेट है, इसलिए एवरेज वेट हमारा इतना इंक्रीज हो रहा है। तो 8 बंदों का एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 3 kg से, मतलब टोटल वेट कितना फिर इंक्रीज हुआ? 8 × 3 24। तो दूसरा स्टेप हमें क्या करना है? जैसे पहले उधर किया था, वेट ऑफ न्यू मैन, हाँ, वेट ऑफ न्यू मैन, जो नया बंदा है उसका वेट कितना होगा? फिर जो पुराने बंदे का वेट था कितना? 60, उसको प्लस कितना करना है? 24, जो एवरेज में से वेट इंक्रीज हुआ। तो 16 और 24 कितने होते हैं? 84 kg, ठीक है। याद रखना है 8 बंदों का एवरेज वेट इंक्रीज हो रहा है 3 kg से, मतलब कि टोटल वेट फिर कितना इंक्रीज हुआ? 8 का 3 kg, 8 3 होता है 24, तो 24 kg हमारा इंक्रीज हुआ। तो नया बंदा जो है फिर उसका वेट कितना होगा? मतलब पुराने बंदे का अगर 60 है तो उसका ये प्लस 24 होगा, तो 60 + 24 वो कितना हो गया? 84 kg। अगर आप डिक्रीज हो रहा होता तो ये टोटल वेट जो था ये माइनस करना था, ठीक है। ये था ये थी रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स। अब हम नए प्रॉब्लम्स जो करेंगे वो किस बारे में करेंगे? अब हम बात करेंगे इनिंग्स की, ठीक है। जो एवरेज में प्रॉब्लम्स आती है इनिंग्स, ठीक है। किसी ने 3 इनिंग्स की, उसकी इतनी एवरेज थी, फिर उतनी एवरेज थी, उसकी टोटल एवरेज कितनी है, तो यही बात करेंगे। सबसे पहले एक प्रॉब्लम ले लेते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है? फॉर 3 इनिंग्स साहिल हैज़ एन एवरेज ऑफ 70 रन्स, ठीक है। 3 इनिंग्स की एवरेज जो है साहिल की थी वो थी 70 रन्स। तो 3 इनिंग जो उसने की, हर एक की एवरेज थी 70 रन्स। इन 4th इनिंग, चौथी इनिंग में उसने क्या किया? ही स्कोर्ड 90 रन्स। उसने चौथी इनिंग में 90 रन्स किए। पिछले 3 की एवरेज जो थी वो थी 70, लेकिन चौथी इनिंग जो थी उसकी उसमें 90 रन्स किए। तो अब उसकी नई एवरेज क्या होगी ये हमें बताना है। हम क्या करेंगे? पहले तो 3 इनिंग है, उसमें एवरेज कितनी है? 70 रन, मतलब कि टोटल स्कोर कितना है फिर 3 इनिंग का? तीन इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना है? अगर एवरेज 70 है 3 इनिंग्स का, तो टोटल कितना होगा? 70 को ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक एवरेज 3 का एवरेज 70 है, तो 70 × 3 ये हमारा टोटल स्कोर आएगा। वो कितना है? 7 3 होता है 21, 210 रन्स। तो टोटल रन्स उसने जो किए थे 3 इनिंग्स में वो 210 रन्स किए थे, ठीक है। अब चौथी इनिंग में उसने कितने किए? चौथी इनिंग में उसने किए 90 रन्स, ठीक है। मतलब टोटल स्कोर इन 4 इनिंग्स, 4 इनिंग्स में उसने टोटल स्कोर कितना किया? एक तो तीन इनिंग्स में उसने 210 किए, प्लस ये कितने किए? 90। तो टोटल स्कोर कितना आया? 300 रन्स, ठीक है। समझ में आया? हमने क्या किया? 3 इनिंग्स का एवरेज था 70, मतलब फिर 3 इनिंग्स का टोटल है, एक तो 70 और कितनी इनिंग्स है? 3 इनिंग्स है, तो 70 × 3 210 रन उसके 3 इनिंग्स के टोटल है। और 4 इनिंग्स के टोटल रन कितने हैं फिर? एक तो ये 210, दूसरे उसके चौथी इनिंग के 90 रन, तो 210 + 90 टोटल उसके हो गए
300 रन्स। तो अभी नई एवरेज कितनी होगी, ये 300 डिवाइड बाई 4 इनिंग्स, ठीक है। तो नई एवरेज तो वही निकलेगी। तो एवरेज इन 4 इनिंग्स, 4 इनिंग्स की एवरेज कितनी होगी, वो सीधे होगी 300 डिवाइड बाय अभी 4, ठीक है। समझ में आया। टोटल स्कोर 3 इनिंग्स का 70 एवरेज इंटू 3 210, 4 इनिंग्स का टोटल स्कोर कितना हो गया, एक तो ये 210, दूसरी चौथी इनिंग के 90 रन, वो हो गए 300, और एवरेज 4 इनिंग्स का कितना हो गया 300 बाई 4, वो कितने हो गए, 300 को 4 हिस्सों में करो, 2 हिस्सों में 150, और 150 का आधा हो गया 75 रन्स उसकी एवरेज है 4 इनिंग्स की। तो ये इजी था। अगर आप सोच के करोगे तो वहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और एक प्रॉब्लम ले लेते हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है, द एवरेज रन्स ऑफ क्रिकेट प्लेयर फॉर 20 इनिंग्स वाज 45। तो 20 इनिंग्स की एवरेज रन्स जो थी, रन रेट जो थी, वो 45 थी। तो टोटल रन्स आपको पता है कितने होंगे फिर 20 इनिंग के, 20 इंटू 45, ये तो इधर तक हो गया। तो एवरेज उसकी 20 इनिंग्स की 45 है, ठीक है। अब बोलते हैं हाउ मनी रन्स मस्ट ही मेक इन हिज नेक्स्ट इनिंग, वो नेक्स्ट इनिंग में कितने रन बनाना चाहिए तो इंक्रीज एवरेज बाय 5 रन्स, उसकी एवरेज जो है वो इंक्रीज कितने होनी चाहिए, 5 रन से, ठीक है। अभी तक उसकी एवरेज थी 45 20 इनिंग्स में, मतलब 21वीं इनिंग में वो कितने रन बनाना चाहिए ताकि उसकी एवरेज जो है वो 5 रन से इंक्रीज़ हो। अभी तक 45 थी, तो वो 21वीं इनिंग में कितने रन्स बनाना चाहिए ताकि वो 5 रन से इंक्रीज हो। मतलब अगर अभी तक 45 थी, अब 50 रन्स एवरेज होनी चाहिए। तो हमें क्या करना है, टोटल रन्स तो आपको पता है, टोटल रन्स इन 20 इनिंग्स, 20 इनिंग्स में टोटल रन कितने हैं, इनिंग्स 20 है, एवरेज कितनी है, मतलब नंबर 20 है, एवरेज 45 है, तो इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। 45 एवरेज 20 इनिंग्स में, तो 45 इंटू 20 ये टोटल रन्स हो गए 20 इनिंग के कितने हो गए, 45 इंटू 2 कितने हो गए 90, तो 900 रन्स, ठीक है। तो 20 इनिंग में इसने 900 रन किए थे, ठीक है। तो न्यू एवरेज अभी हमें क्या चाहिए, न्यू एवरेज हमारी क्या होनी चाहिए, पिछली तो 45 थी और अब 5 रन्स बढ़ाएंगे, ठीक है, तो वो कितनी हो जाएगी 50। नई एवरेज हमारी 50 होनी चाहिए। तो मतलब टोटल रन 21 इनिंग में कितने होंगे, 21 इनिंग में, अभी 20 इनिंग थी, अब 21 इनिंग में टोटल रन कितने होंगे, इनिंग तो 21 है, एवरेज कितनी है 50, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है। 20 इनिंग में टोटल रन कितने हो गए 20 और उसकी एवरेज 45, तो 900। न्यू एवरेज अब कितना बोल रहा है ये, 21 इनिंग के बाद 45 + 5, तो मतलब 50 रन हो गए, ये एवरेज है। तो अब टोटल 21 इनिंग्स का कितने रन्स होंगे, एक तो 21 इनिंग्स और एवरेज अब 5 से 5 ज़्यादा होगी, मतलब 50, तो 21 इंटू 50 वो कितना होता है, 50 इंटू 2 होता है 1000, और ये 1050। तो अब 21 इनिंग के बाद होंगे रन्स 1050। फिर से समझाता हूँ, 20 इनिंग की एवरेज 45 है, तो टोटल रन हो गए 900। अब नई एवरेज जो होगी 21वीं इनिंग के बाद वो होगी 45 पिछली थी और 5 ज़्यादा, मतलब 50 रन्स होंगे नई एवरेज। तो 21 इनिंग का टोटल स्कोर होगा 21 इंटू 50, ठीक है। तो वो कितना हो गया 1050। ये अब 21 इनिंग के टोटल रन्स होंगे। तो अब हमें क्या निकालना है, कितने रन करने थे इसको 21 इनिंग में, तो कितने रन करने थे इसको टोटल, मतलब कि 1050 21वीं इनिंग में हमने किए टोटल रन्स। तो 20 इनिंग में 900 रन्स थे, इसको इसके साथ माइनस करेंगे, वो कितना हो गया 150। समझ में आया। 20 इनिंग के टोटल रन हो गए 900, 21वीं इनिंग के टोटल रन हो गए 1050, तो 1050 को 900 माइनस करेंगे, तो वही हो गया 21वीं इनिंग के रन। तो उसके रन्स इन 21 इनिंग, ठीक है। तो 21 इनिंग में कितने रन्स किए उसने 150। ऐसे आपको करनी है इनिंग्स वाली प्रॉब्लम्स। मुझे लगता है आपको समझ आया होगा, मैंने कोशिश की
ये क्वेश्चंस कवर करने के लिए, प्रॉब्लम्स कवर करने के लिए आपको एवरेज का कंसेप्ट समझ में आया होगा, प्रॉब्लम्स का कंसेप्ट समझ में आया होगा। और मेरी जो पिछली वीडियो थी वो भी आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।